क्वेश्चन 9 कह रहा है इफ़ एग्जैक्टली टू इंटीजर्स लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए। तो देखो ये क्वाड्रेटिक का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है, मतलब पैराबोला है वो ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि और इसमें अगर आप ज़ीरो रखोगे ना तो देखो ये ज़ीरो रखने पे इसकी वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, तो मतलब वाई एक्सिस कुछ यहाँ बना लेते हैं, तो ये 0,1 है, 0,-1 है। अब कह रहा है कि एग्जैक्टली टू इंटीजर्स लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स इसके तो इंटरसेक्शन जो होते हैं एक्स एक्सिस के उसी को बोलते हैं। कह रहा है इसके बीच में दो इंटीजर्स लाई कर रहे हैं, तो कैसे कैसे दो इंटीजर्स इसमें लाई कर सकते हैं। देखो ऐसा हो सकता है कि एक तो ज़ीरो आ जाए बीच में और एक 1 आ जाए, है ना, और जो -1 है वो इधर कहीं हो जाए और जो 2 है वो इधर कहीं हो जाए। तो देखो यहाँ पे जो रूट्स है ना, ये आपके दो रूट्स थे, इसके बीच में कितने इंटीजर आ गए हैं, दो, एक है 0 और एक है 1। अच्छा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो क्वाड्रेटिक है वो -1 से ऐसा पास होते हुए आए, कलर चेंज करता हूँ, -1 से ऐसा पास होते हुए आए और ये ऐसा 2 से पास होते हुए बनाए थे, है ना। अब देखो ये ब्लैक वाले पैराबोला पे ध्यान देना आप, तो इस केस में जो रूट्स हैं वो एग्जैक्टली -1 और 2 मैं मान रहा हूँ। तो सवाल में बोला था कि दो इंटीजर जो हैं वो रूट के बीच में लाई करने चाहिए, रूट के, है ना, दोनों रूट के बीच में लाई करने चाहिए। तो क्या -1 और 2 के बीच में अभी भी दो इंटीजर दिख रहा है मेरे को? हाँ, अभी भी देखो ना, 0 और 1 इनके बीच में ही है, दो इंटीजर हैं। ओके, ठीक है। इनके अलावा और कोई केस भी बन सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि पहली बात तो आपको ये 0,-1 से तो पास कराना ही है। अच्छा, ठीक है। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ इसमें कि ये 0, -1, -2, 1, 2। अब जो पैराबोला है उसको मैं अगर ऐसे बना दूँ कि ये 1 और 2, देखो अब यहाँ पे जो रूट हमने माना है इनके बीच में दो इंटीजर आ रहा है, एक -1 और 0, तो ठीक है ना, सही है, ऐसे भी तो बना सकते हैं। ओके, तो इसको मैं यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, ये -2 से पास करवा दिया और इसको 1 से पास करवा दिया। तो क्या -2 और 1 के बीच में अभी भी आपको दो रूट, मतलब दो इंटीजर दिख रहे हैं क्या? हाँ, इनके बीच में दो इंटीजर दिख रहे हैं ना, -1 और 0। ओके, तो ये भी केस पॉसिबल है। अच्छा, इनके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं, और कहीं आप नहीं लेके जा सकते हो ना, दो इंटीजर आपको बीच में लाने हैं और 0,-1 से पास करवाते हुए, तो यही दो केस बनेंगे। ठीक है, अब इनको मैथमेटिकली कंडीशन बना लेते हैं। तो कंडीशन बन रहा है कि जो -1 पे वैल्यू आएगी, है ना, देखना आप ध्यान से, -1 पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या तो 0 आएगा। तो f(-1) इज़ ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड दूसरा कंडीशन ये आएगा कि f(0) पे नेगेटिव है, वो तो आना ही है, देखो f(0) रखने से आपको -1 मिल जाएगा, तो वहाँ से कुछ कंडीशन नहीं मिलेगा ए में, तो उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, तीसरा 1 पे आप देखोगे तो वैल्यू नेगेटिव है, तो f(1) इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 0। ठीक है, एंड 2 पे आप वैल्यू देखोगे तो या तो 0 है या तो ये पॉजिटिव है, तो f(2) इज़ ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये फर्स्ट केस से बना। अच्छा, दूसरे केस से क्या बनेगा? दूसरे केस से आपको बनेगा, दूसरे केस से -2 पे या तो 0 है या तो ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पॉजिटिव है, तो f(-2) इज़ ईदर 0 और ग्रेटर देन 0। एंड -1 पे देखो नेगेटिव है, तो f(-1) इज़ लेस देन 0। एंड 0 पे तो -1 मिल ही रहा है जो कि नेगेटिव, वहाँ से ए का कुछ वैल्यू मिलना नहीं है, जो छोड़ते हैं। 1 पे या तो 0 है या तो ऊपर पॉजिटिव है, तो एंड f(1) इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन कंडीशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो f(-1) रखने से आपको मिलेगा 1 -a -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड f(1) आ जाएगा 1 + a -1 लेस देन 0 का मतलब a लेस देन 0। ठीक है, अच्छा ये -a था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, f(2) देखते हैं तो 4
plus 2a minus 1 is greater than equal to 0. So 2a is greater than equal to minus 3. So a is greater than or equal to माइनस 3/2. तो इन तीनों का अगर आप कॉमन वैल्यूज़ लें, इंटरसेक्शन लें, तो a 0 से छोटा है और माइनस 3/2 से बड़ा है. तो माइनस 3/2 क्लोज्ड से ओपन 0 आ जाएगा. ठीक है, चलिए केस 2 को सॉल्व करते हैं. तो केस 2 में f ऑफ माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो f ऑफ माइनस 2 रखने से 4 माइनस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से 2a इज़ लेस देन और इक्वल टू 3. सो a इज़ लेस देन इक्वल टू 3/2. f ऑफ माइनस 1, तो 1 माइनस a माइनस 1 इज़ लेस देन 0. तो a इज़ ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट f ऑफ 1 1 प्लस a माइनस 1. सो यहाँ से a ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इन तीनों से इंटरसेक्शन अगर आप लोगे, कॉमन लोगे, तो एक तो a 0 से बड़ा है, पहली बात, ओपन 0, एंड 3/2 से छोटा है, क्लोज 3/2 तक है. अब इन दोनों को यूनियन ले लेंगे आप, माइनस 3/2 से 0 और 0 से 3/2 को यूनियन करना है ना. तो फाइनली इन दोनों का यूनियन से आपको मिल जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस 3/2 से 3/2 एक्सक्लूडिंग 0. भाई 0 को छोड़ के जा सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि देन इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ a, क्या क्या इंटीजर a का वैल्यू मिला है. तो यार इसमें एक तो माइनस 1.5 के बाद एक माइनस 1 आ जाएगा, 0 लेना नहीं है, 1 आ जाएगा, माइनस 1 और 1 मिल रहा है. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर आते हैं. क्वेश्चन 10 में आपसे कह रहा है इफ़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज़ नेगेटिव अटेन्ड एट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, देन आपसे ए बी सी और डी का साइन पूछ रहा है. तो पहली बात तो क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला. कह रहा है कि अब इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो नेगेटिव है और वो अटेन हुआ है, मतलब मिला है नेगेटिव एक्स वैल्यू पे. अच्छा, तो नेगेटिव एक्स तो पहली बात ये है आपका, है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस. इस पे कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू नेगेटिव मिला है. तो मतलब मिनिमम वैल्यू की बात होने का मतलब ये है कि ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा. भाई ऊपर की तरफ मुंह खोलोगे तभी तो नीचे मिनिमम मिलेगा. अगर ये नीचे की तरफ मुंह खुल जाएगा तब तो मैक्सिमम मिलता है. ओके, तो नीचे ऊपर मुंह खुलने वाला पैराबोला बनाना है अपने को. तो कुछ इस प्रकार का मैं बना लेता हूँ. ठीक है, ऊपर की तरफ मुंह खुलने वाला, और इसका जो मिनिमम वैल्यू है नेगेटिव एक्स पे मिला है, मतलब वर्टेक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएगा. ये जो वर्टेक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहना है. ओके, क्या मैं ऐसा ही बनाऊँ? ऐसा ही का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस को नेगेटिव पे कट किया. क्या मैं पॉजिटिव पे भी कट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ. देखो ना, ऐसा भी तो बना सकता हूँ. क्या प्रॉब्लम है? अभी भी आपका जो वर्टेक्स है वो नेगेटिव एक्स वैल्यू पर ही आ रहा है और मिनिमम वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है. यही दो बात तो बताई गई है जो कि दोनों ही सिचुएशन में सेटिस्फाई हो रहा है. अब आपसे पूछा ये है कि ए का साइन बताओ. तो यार ए तो आइडेंटिफाई हमने कर ही लिया है ना कि ए जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ओपनिंग अपवर्ड. तो ये तो सही है. दूसरी बात ये है कि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला के साथ वर्टेक्स तीसरे क्वाड्रेंट में है, मतलब एक्स एक्सिस को तो दो जगह कट करना ही पड़ेगा इसको. मतलब इसके रूट्स तो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब कैसा है, डी ग्रेटर देन 0 है. मतलब चौथा ऑप्शन भी सही है. तीसरी बात हमें ये भी दिख रहा है कि जो वर्टेक्स है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, -b/2a. तो -b/2a वो आपको कहाँ है, कैसा बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है. और इसमें आपको a पहले से पता है पॉजिटिव है. तो मतलब यहाँ से आपको बोल सकते हो -b इज़ नेगेटिव या b पॉजिटिव. तो b तो पॉजिटिव निकल के आ गया. चलो बी ऑप्शन भी सही है. ठीक है, अब तीसरा सी की बारी आई. सी तो देखो हमने अभी अभी एक्सप्लोर किया है कि सी नेगेटिव भी लेकर आ सकते हैं और पॉजिटिव भी लेकर आ सकते हैं. तो सी के लिए सफिशिएंट जानकारी है नहीं अपने पास साइन बताने के लिए. यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बन रहा है. तो सी बोलना पॉजिटिव ऐसा सही नहीं होगा, सी नेगेटिव भी हो सकता है. तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको बोल रहा है पॉजिटिव है सभी रियल वैल्यू एक्स के लिए. तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव अगर आ रहा है इसका मतलब ये है सभी रियल एक्स के लिए, है ना, सभी रियल एक्स के लिए अगर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए तो पॉजिटिव रहा होगा
और डी आपका नेगेटिव रहा होगा, मतलब कुछ इस प्रकार का पैराबोला है आपका। ये पूरी तरह से अबव एक्स एक्सिस है ना। तो ओपनिंग अपवर्ड मतलब ये पॉजिटिव है और ये एक्स एक्सिस को न टच करेगा न कट करेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, रूट्स उसके नॉन रियल हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो सी दिख रहा है, तो सी तो आपको तब मिलेगा जब इसको मैं अगर ऐसा बोल लूँ कि एफ एक्स अपना क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको पता है कि ये एफ एक्स तो हमेशा ही कैसा दिया है, पॉजिटिव दिया है। तो अगर इसमें एफ ऑफ ज़ीरो मैं निकालूँ तो एफ ऑफ ज़ीरो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और एफ ऑफ ज़ीरो आ क्या रहा है, देखो ज़ीरो रखोगे तो आपको सी मिल रहा है, तो सी कैसा दिखा, पॉजिटिव। तो ये बात तो सही है, सी पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, ऑप्शन सी तो सही है। अब ए बी और डी ऑप्शंस की बात करते हैं, तो डी ऑप्शन सबसे अच्छा पहले दिख रहा है, डी नेगेटिव तो आया ही है। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए माइनस बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा है। तो ये तो मैं बना सकता हूँ ना, इस एफ एक्स में एक्स के जगह अगर मैं -1 रख दूँ तो एफ ऑफ -1 आपको मिलेगा ए माइनस बी प्लस सी, जो कि पॉजिटिव है, कुछ भी रखने पे पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो ये बात आ गई है, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। अब ए और बी ऑप्शन पर आते हैं। देखो ऑप्शन ए की बात करें तो ये -5b है। अब x में ऐसा क्या रखो कि -5b बन जाए, तो -5 रख सकते हैं। भाई देखो -5 अगर रखोगे, रखते हैं -5 अगर रखोगे तो ये बन जाएगा 25 है, 25a माइनस 5b प्लस सी बन जाएगा। आपको -5b तो मिल गया, ना तो 2c मिला ना तो 13a मिला। ओके, तो क्या कर सकते हैं, क्या हम -5 को तोड़ के मतलब दो पार्ट में, दो हिस्से में रख सकते हैं क्या, जैसे -2 -3 या -1 -4। क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे ऐसा करें कि -1 रखें, -1 रखेंगे तो क्या बन रहा है, a माइनस बी और प्लस सी, और -4 रख लेते हैं। तो -4 रखोगे तो 4 4 जा 16a माइनस 4b प्लस सी, इन दोनों को ऐड करो ज़रा, है ना। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ऐड करने से आपको 16 17a माइनस 5b प्लस 2c पॉजिटिव आ गया। तो अब अपने को -5b और 2c तो मिल गया, लेकिन ये 13 नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो यार एक और पॉसिबिलिटी बचा है ना, -5 को -2 -3 करके भी तो रख सकते हैं, -2 -3, वो भी एक बार देख लेते हैं क्या बन रहा है उससे। तो एफ ऑफ अगर -2 रखेंगे तो 4a माइनस 2b प्लस सी, जो कि पॉजिटिव ही होगा, और -3 रखेंगे तो 9a माइनस 3b प्लस सी, जो कि पॉजिटिव ही रहेगा। दोनों को ऐड किया तो 13a माइनस 5b प्लस सी 2c ग्रेटर देन 0। अरे ये तो एकदम एग्जैक्टली ऑप्शन ए बन गया है, तो ऑप्शन ए तो सही हो गया। इसी प्रकार से ऑप्शन बी, अब ऑप्शन बी में यहाँ पे आपको चाहिए -b, यहाँ चाहिए 2c, 2c का मतलब दो इक्वेशंस जुड़ रहे हैं। ओके, इस तरह से जुड़ रहे हैं कि जोड़ने से यहाँ -b बनेगा और यहाँ पे +13a बनेगा। तो सोचो भाई -1 कैसे कैसे बना सकते हो, बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे -1 ना, जैसे 4 और -5 कर लो, 4 -5 तो -1 बन जाता है, लेकिन 13 भी बनना चाहिए ना। तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो 13 से ज़्यादा आ जाएगा। ओके, तो 13 अभी अभी तो हम लेकर आए हैं, 2 और 3 मिला के। तो एक काम कर लेते हैं, 2 - 3 कर लेते हैं, है ना। देखो एफ ऑफ 2 अगर रखोगे तो 4a प्लस 2b प्लस सी, जो कि रहने वाला है पॉजिटिव, और एफ ऑफ -3 रख लो तो ये बन जाएगा 9a प्लस -3b प्लस सी, जो कि पॉजिटिव रहने वाला है। जोड़ो 13a, अब ये आपका -b है प्लस 2c, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली ऑप्शन बी बन गया, जो कि सही हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन आपके सही है।